नमस्कार साथियों, इस समय मौजूद हूँ मैं फरदान टोल टैक्स पर, जो कि आप पीछे मेरे देख रहे हैं कि सामने टोल टैक्स है और एक जो बोर्ड है यहाँ पर लगा हुआ। चलिए हम आपको उसकी तस्वीर दिखाते हैं कि सामने जो लिखा हुआ है यहाँ पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह, जो कि 1 से चलेगा 31 जनवरी 2026 तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। लेकिन सड़क सुरक्षा माह में लगातार घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन उठाएगा, आइए जानते हैं यहाँ के जिम्मेदारों से। टोल टैक्स किस लिए लिया जाता है? टोल टैक्स हमारा जो रोड बना हुआ है और जो सरकार सुविधाएं दे रही है उसके लिए ले जा रहा है। क्या सुविधाएं यहाँ पे लोगों को मिल रही हैं जो आ रहे हैं यहाँ पर लोग? जो NHAI द्वारा हमको जो भी प्रोवाइड की गई हैं सुविधाएं वो हम यूजर को दे रहे हैं। जो अभी तक हमारी पेंडिंग है या लंबित हैं उनको PWD विभाग पूरा कर रहा है, क्योंकि जो अलग अलग इसमें क्या होता है, टेंडर बेस पे होता है। एक कलेक्शन एजेंसी होती है, एक हमारा मेंटेनेंस विभाग होता है, एक पेट्रोलिंग होता है। हम लोग कलेक्शन एजेंसी हैं, बाकी जो लोग हैं वो PWD विभाग के अंतर्गत आता है। अच्छा, जो ROB का काम हाँ, है ये PWD कर रही है जी। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि सुविधाएं, अभी यहाँ पर मालगाड़ी निकल रही थी तो करीब आधे घंटे से ज़्यादा का जाम लगा, तो ये किस प्रकार की सुविधा है? कई गाड़ियाँ फंसी, तो ये अभी ROB का काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए ये असुविधा हो रही है। ये कल हादसा हुआ, इसका जिम्मेदार किसे आप मानते हैं? तो जिम्मेदारी की रही बात यह है कि जिम्मेदारी उसमें लापरवाही दोनों लोगों की। सबसे पहले तो उसमें उस गाड़ी चालक की है जो ओवर ड्रिंक करके ओवर स्पीडिंग उसको नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो PWD विभाग द्वारा बैरिकेडिंग की गई है उसमें एकदम हार्ड बैरिकेडिंग है। उसको अगर सुधारा जा सकता था कि आगे हो सकता है सॉफ्ट बैरिकेडिंग करके और आगे पीछे उसको हार्ड बैरिकेडिंग करते हैं। ये मतलब एक सुझाव था हमारी तरफ से भी। और उसकी जिम्मेदारी तो पहले तो ओवर ड्रिंकिंग ही है। एक सप्ताह पहले भी कई गाड़ियाँ वहाँ पर लड़ी, जो भी दिन में लड़ी थी, और ओवर ड्रिंक का ऐसा उसमें कुछ था नहीं। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? एक सप्ताह पहले मतलब एक सप्ताह में कई गाड़ियाँ लड़ चुकी हैं वहाँ पर। 17 तारीख में अब यदि नहीं, ऐसा 17 तारीख की तो ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। संडे को एक वहाँ पर गाड़ी लड़ी है। नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं, ऐसा उसकी कोई जानकारी नहीं, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी उसकी। चलिए, मतलब आप पूरी तरह से मान रहे हैं कि ओवर ड्रिंकिंग इस चीज़ के जिम्मेदार है। लेकिन जो सफ़ेद पट्टियां हैं वो डायरेक्ट ले जाकर उनको ओवरब्रिज की ओर ले जाया गया है। उससे पहले कोई संकेतक नहीं वहाँ पर है। ब्रिज पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका है, बस उसको चालू करना था। उद्घाटन की डेट भी आ गई है, इसलिए उसको पट्टी वट्टी जो भी थी उसको पहले से बना के कंप्लीट कर दिया गया। अब वो चालू होने की कंडीशन में था और उसमें जो आप बता रहे हो रेडियम पट्टी वो पहले से ही उसको लगा दी गई है। जो आपको जो हार्ड बैरिकेडिंग है उस पर भी बहुत अच्छे तरीके से रेडियम पट्टी लगी हुई है। ओवरब्रिज का जो टर्न पॉइंट है, क्या वहाँ पर कोई सांकेतिक बोर्ड, कोई संकेतक नहीं है? PWD विभाग द्वारा कोई भी सांकेतिक बोर्ड नहीं था। इस बात की कमी है, इसको मैं मानता हूँ। मानते हैं आप? हाँ, उसको मैं 2 तरीके से बोला हूँ ना, एक सांकेतिक बोर्ड के माध्यम से या कोई सॉफ्ट बैरिकेडिंग पहले से भी लगाई जा सकती थी। क्या नाम है आपका? अनुज प्रताप सिंह। क्या है यहाँ पर आप? अब मैं यहाँ पे फिलहाल मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ। तो असिस्टेंट मैनेजर अनुज प्रताप सिंह जी थे, जिन्होंने यहाँ पे बताया कि जो संकेतक वहाँ पे नहीं थे, तो कहीं ना कहीं लोक निर्माण विभाग की यहाँ पर गलती है, जिसकी वजह से जो हादसा हुआ था।